Hello everyone, welcome to EduFunday. I am your mentor of mathematics. In this session we are going to discuss binomial theorem. देखिए binomial theorem देखें इंट्रोडक्शन पार्ट में अगर देखें तो binomial एक्सप्रेशन होता क्या है. देखिए एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ टू टर्म्स इज नॉन एज बाइनोमियल एक्सप्रेशंस. ऐसी एक्सप्रेशंस जिसमें दो टर्म्स कंसिस्ट कर रहा हो उसे हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल एक्सप्रेशन. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल x प्लस ए इज अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन or y plus b is also a binomial expression. Consider x plus a की whole to the power 1 equal to x plus a की whole to the power whole square equal to x square plus 2ax plus a square. x plus a का whole क्यूब हम जानते हैं x क्यूब plus 3x square है plus 3x a square plus a क्यूब. x plus a की whole to the power 4 तो ये क्या हो जाएगी x to the power 4 plus 4x क्यूब a plus 6x square a square plus 4x a क्यूब plus a to the power 4. The right hand side expression in the above equations are known as binomial expansion. Known as binomial, ये जो टर्म्स है ये सारे बाइनोमियल एक्सपेंशन है. इस एक्सप्रेशंस को अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो ये सारी टर्म्स आपको दिखेगी. ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ द एबव एक्सपेंशन आर कॉल्ड बाइनोमियल कोफिशिएंट. कौन सी कोफिशिएंट, जैसे कि यहाँ पे देखिए बाइनोमियल कोफिशिएंट ये 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है. इसको क्या हम बोलते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट. द बाइनोमियल कोफिशिएंट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्राइंगल. दिस ट्राइंगुलर फॉर्म इज कॉल्ड पास्कल ट्राइंगल. देखिए बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है, पास्कल ट्राइंगल से आती है. पास्कल ट्राइंगल, बाइनोमियल कोफिशिएंट को आप पास्कल ट्राइंगल से रिलेट कर सकते हैं. देखिए पास्कल ट्राइंगल क्या कहता है, पास्कल ट्राइंगल कहता है, आप देखिए यहाँ से 1 से स्टार्ट कीजिए और ध्यान रखिए लास्ट टर्म्स भी, ये वाली रो भी हमेशा 1 होगी, ये वाली रो भी हमेशा 1 होगी. अगर आप देखें तो ये वाली ऑलवेज फर्स्ट और एंड की कोएफिशिएंट क्या होगी, 1 1 होगी. रिमेनिंग क्या होगी, रिमेनिंग को कैसे क्रिएट करेंगे, रिमेनिंग क्या होगा, देखिए उसके आजू बाजू से एडिशंस होगा. जैसे कि यहाँ पे देखिए आपने 1 रखा और फर्स्ट और लास्ट, अब पहले 1 से स्टार्ट होगा, फिर 2 टर्म्स होगी, फिर 3 टर्म्स होगी. 1 टर्म्स के लिए 1 आ गया, अब 2 टर्म्स होगी तो फर्स्ट और लास्ट 1 होगा, अब 3 टर्म्स होगी तो फर्स्ट और लास्ट 1 होगा, बीच की टर्म्स क्या हो जाएगी, 1 + 1 = 2. ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 + 1 = 2. इन दोनों का समेशन. अब देखिए फिर से टर्म्स बढ़ेगी, अब इन दोनों के बीच में क्या आएगी, 3, तो 1 + 2 3, इन दोनों के बीच में क्या आएगा, 1 + 2 3, और लास्ट टर्म्स क्या होगी, 1 1. फिर से देखिए इन दोनों के बीच की क्या टर्म्स होगी, 1 + 3 4, इन दोनों के बीच की टर्म 6, 3 + 1 = 4, तो ये वैल्यू आ गई. ठीक है, तो ऐसे आती है पास्कल ट्राइंगल. अब देखिए बाइनोमियल थ्योरम फॉर अ पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स. थ्योरम इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन x + a की होल पावर n = nc0x to the power n plus nc1x to the power n minus 1 into a, nc2x की power n minus 2 into a square till up to ncn a to the power n. Proof. Let S be a statement that x plus a की power n equal to nc0x to the power n, nc1x to the power n minus 1 into a, nc2x to the power n minus 2 into a square till up to ncn a to the power n. If n equal to 1 then LHS equal to क्या हो जाएगा, x plus a की पावर 1, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x plus a. नेक्स्ट अगर हम RHS से देखें तो इसको आप क्या लिखेंगे, 1c0x 1c1x की पावर 1 minus 1 into a, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, x plus a. LHS इक्वल टू क्या आ गया, RHS. Therefore H1 is true. Assume that SK is true. ऐसे यहाँ पे क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे SK इज ट्रू. देखिए फिर से उसके लिए अगर हम देखें तो s + a की होल पावर k, इसको क्या लिखेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन से, kc0x to the power k, kc1x to the power k minus 1 into a. जो थ्योरम मैंने प्रीवियस एक्सपेंशन में बताया उसी से मैं इनको कंक्लूड कर रहा हूँ, kc2x की पावर k minus 2 into a इसका till up to kck a to the power k. नो x plus a equal to k plus 1 के लिए अगर मैं इसको देखूँ तो ये क्या हो जाएगा, x plus a into x plus a की होल पावर k, तो ये दोनों के लिए ट्रू हो जाएगी. अगर आप देखें तो x plus a इंटू और x plus a की होल पावर k, तो ये अभी आपने देखा kc0 इंटू x to the power k, kc1 इंटू x to the power k minus 1 इंटू a, kc2 इंटू x to the power k minus 2 इंटू a इसका till up to kck इंटू a to the power k. फर्स्टली मल्टीप्लाई दिस विद x, तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो अगेन मल्टीप्लाई विद a, क्योंकि इन दोनों टर्म्स को a और x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए ये टर्म्स जो जनरेट हो रही है. अगर आप देखें टेक x to the power k एज अ कॉमन, अगर यहाँ से आप कॉमन लेंगे तो ये क्या आ जाएगी, 1 टाइम x to the power k और kc1 माइनस k प्लस kc0 इंटू x to the power k minus 1. इस वैल्यू को अगर आप देखें तो ये क्या आ रही है, देखिए वी नो दैट NCR इक्वल टू
प्लस एन सी आर प्लस वन इक्वल टू एन प्लस वन सी आर प्लस वन। ये बाइनोमियल थ्योरम ये पी एंड सी में हमने पढ़ा। अगर इस वैल्यू को देखें तो ये क्या आ जाएगी, एस प्लस एस टाइम्स के प्लस वन, एस ऑफ के प्लस वन इज ट्रू। यहाँ से ये भी पता चला, पहले हमने एस ऑफ वन के लिए देखा, फिर एस ऑफ के लिए देखा मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू, फिर एस ऑफ के प्लस वन के लिए भी ये ट्रू हो गया। तो फिर आप कह सकते हैं बाय द प्रिंसिपल ऑफ फाइनाइट मैथमेटिकल इंडक्शन एस एन इज ट्रू फॉर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सिमिलर ए प्लस एक्स की पावर एन क्या हो जाएगा, एन सी जीरो ए टू द पावर एन, एन सी वन ए टू द पावर एन माइनस वन इंटू एक्स, एन सी टू इंटू ए टू द पावर एन माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर, लास्ट टर्म्स क्या हो जाएगी एन सी एन एक्स टू द पावर एन। तो इस समेशंस को अगर आप लिखेंगे, देखिए इसको सम करके लिख सकते हैं आप के फ्रॉम जीरो टू एन, समेशन के फ्रॉम जीरो टू वन एन सी के ए टू द पावर एन माइनस के इंटू एक्स टू द पावर के। देखिए यहाँ पे अगर आप की वैल्यू जीरो पुट किया तो ये टर्म्स आएगी, के की वैल्यू वन पुट किया तो ये टर्म्स आएगी, के की वैल्यू टू पुट करो तो ये टर्म्स आ जाएगी। द सम ऑफ टर्म्स इन के फ्रॉम जीरो टू एन, है ना। अब देखिए, डोंट वरी टू मच अबाउट राइटिंग इन समेशन नोटेशन, जस्ट हैव अ गुड आइडिया टू द जनरल टर्म्स। जरूरी नहीं है आपकी ऐसे इसमें, इसके लिए आपको समेशन, देखिए कुछ स्टूडेंट थोड़ा डिफिकल्टी महसूस करते हैं इसमें एनसी के लिखने का, तो इसके लिए हमें जनरल टर्म्स का भी एक वे है। देखिए अब हम जनरल टर्म्स पे फोकस करें अगर, तो एनसीआर ये फॉर्मूला ऑफ पास्कल ट्राइंगल्स, अगर हम जनरल टर्म्स लिखें देखिए ये पास्कल ट्राइंगल्स की कोफिशिएंट देखिए। अब पास्कल ट्राइंगल की कोफिशिएंट अगर आप देखें तो ये पास्कल ट्राइंगल की कोफिशिएंट क्रिएट हो रही है, इसको हमने क्या बोला 6C0 6C1 6C2। अगर ऐसे ही ये टर्म्स देखते रहेंगे आप तो क्या, तो यहाँ पे सारी टर्म्स देख लिया मैंने, 7C0 7C1 7C2 7C3 7C4 7C5 7C6 7C7 की वैल्यू कितनी आ रही है 1 7 21 35 30 35 21 7 1। तो ये सारी वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे बाइनोमियल, ये अगर आप देखें ये पास्कल ट्रायंगल एक सिमिलरिटी है, फर्स्ट टर्म्स 1 है तो लास्ट का फर्स्ट टर्म्स क्या है 1 है, फर्स्ट से सेकेंड टर्म 7 है तो सेकेंड से लास्ट टर्म्स की कोफिशिएंट कितनी है 7 है। तो यहाँ से क्या पता चला, बिगिनिंग और एंडिंग से जितना आप मूव करेंगे तो कोफिशिएंट की वैल्यू बराबर होती है, ठीक है। आप देखिए सरिक में, देखिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है। फर्स्ट टर्म्स देखिए, स्टार्टिंग से सेकेंड टर्म्स देखो और यहाँ से एंडिंग से सेकेंड टर्म्स की कोफिशिएंट देखें 6 है। स्टार्टिंग से थर्ड टर्म्स की कोफिशिएंट और एंडिंग से थर्ड टर्म्स की कोफिशिएंट देखें तो कितनी आ रही है, इक्वल आ रही है। तो आप क्या कह सकते हैं, एनसीआर गिव द वैल्यू ऑफ रो एंड टर्म्स आर इफ वी स्टार्ट नंबर राइटिंग द रोज एंड टर्म्स फ्रॉम 0। तो अगर आप देखें कैलकुलेशन 5C3 की वैल्यू कितनी होती है, 5C3 की वैल्यू होती है 54 इंटू 3 अपॉन 321। ये 5C3 को देखिए, 5C3 खोलने का तरीका होता है 5CR को खोलने का, आप देखिए 5 को इतना टर्म्स रिड्यूस कीजिए, 3 अगर यहाँ पे 3 लिखा है तो 3 टर्म्स रिड्यूस कीजिए और डिनोमिनेटर्स में फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये एनसीआर को खोलने का सबसे बेस्ट वे है। तो अगर आप इसको देखें तो ये वैल्यू 10 आ रही है। बट इफ वी अप्लाई एनसीआर फॉर्मूला तो एनसीआर इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो फॉर्मूला से अगर आप देखें तो ये फैक्टोरियल क्या आ रही है 10, तो दोनों वैल्यू सेम आ रही है। तो आप कह सकते हैं बिकॉज 5C3 इक्वल टू इतना, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है देख लिया आपने। एग्जाम्पल, ए प्लस 3 की होल टू द पावर 5 को आप क्या लिखेंगे 5C0 एक्सपेंशन से 5C0 ए टू द पावर 5 प्लस 5C1 ए टू द पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 और टर्म्स है नेक्स्ट टर्म्स 5C2 ए क्यूब 3 का होल स्क्वायर और क्या होगी नेक्स्ट टर्म्स क्या देखिए 5C3 ए स्क्वायर 3 की क्यूब और लास्ट टर्म्स क्या आ जाएगी 5C5 3 टू द पावर 5। अगर आप इसको खोलेंगे ए प्लस 3 का होल टू द पावर 5 तो ये क्या हो जाएगा ए टू द पावर 5 प्लस 15 ए टू द पावर 4 प्लस 90 ए क्यू प्लस 270 ए स्क्वायर प्लस 405 ए प्लस 243। अब सर ये वैल्यू कैसे आ रही है, देखिए ए टू द पावर 5 तो इनका मतलब ये 5C0 की वैल्यू है। 5C0 की वैल्यू कितनी है, 5C0 की वैल्यू कितनी होगी 1 और ये क्या है सर, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो ये सारी वैल्यू देखिए अगर आप खोलेंगे तो 5C1 की वैल्यू इंटू 3 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये 15 होनी चाहिए। 5C1 आप जानते हैं 5 इंटू 3 तो 15, तो ये वैल्यू ऐसे आ रही है। आगे देखते हैं, नोट द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए टू द पावर n कंटेन n प्लस 1 टर्म्स। देखिए अगर x प्लस ए का एक्सपेंशन से अगर आपको लिखना है x प्लस ए की होल टू द पावर n तो उसमें n प्लस 1 टर्म्स कंटेन करता है, तो पावर जितनी होगी उससे एक टर्म्स एक्स्ट्रा क्रिएट होता है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे इन द एक्सपेंशन द सम ऑफ पावर ऑफ x एंड a इज ईच टर्म इज इक्वल टू n। देखिए मैं यहाँ पे बताऊं, देखिए x प्लस ए टू द पावर n का एक्सपेंशन अगर आप खोजे तो ये क्या होगा NC0 x टू द पावर n, फिर क्या होगा x की पावर घटेगा और a की पावर बढ़ेगा तो NC1 x टू द पावर n माइनस 1 इंटू a प्लस NC2
एक्स की पावर एन माइनस टू इंटू ए स्क्वायर टिल अप टू कितनी हो जाएगी एन सी एन एक्स ए टू द पावर एन, एन सी एन ए टू द पावर एन। ध्यान से देखिए पहले यहाँ पे पहली पॉइंट को अगर मैं बताऊँ द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस ए टू द पावर एन कंटेन एन प्लस वन टर्म्स। देखिए यहाँ पे ए की पावर वन से स्टार्ट हुआ और ए की पावर कहाँ तक मूव किया एन तक, तो टोटल यहाँ तक कितनी टर्म्स हो गई एन टर्म्स, और एक टर्म्स ये भी तो है, तो टोटल एन प्लस वन टर्म्स। पहली पॉइंट क्लियर हो गई होगी आई थिंक। अब दूसरी पॉइंट देखते हैं इन द एक्सपेंशन द सम ऑफ पावर ऑफ द एक्स एंड ए इस टर्म्स इज इक्वल टू एन। देखिए यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है एन और ए की पावर जीरो, तो जीरो प्लस एन तो एन। यहाँ पे देखिए एक्स की पावर कितनी एन माइनस वन और ए की पावर कितनी वन, एन माइनस वन प्लस वन तो एन। यहाँ पे देखिए एक्स की पावर एन माइनस टू इंटू ए की पावर टू तो एन माइनस टू प्लस टू तो एन। सारे टर्म्स में एक्स और ए की कॉफिशिएंट एक्स और ए की पावर का सम जो है वो इक्वल टू एन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इन द एक्सपेंशन द कोफिशिएंट nc0 nc1 nc2 ncn आर कॉल्ड बाइनोमियल कोफिशिएंट। यहाँ पे जो एक कोफिशिएंट है ये जो टर्म्स है nc0 nc1 nc2 ncn इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। दीज आर सिंपली डिनोटेड बाय c नॉट। देखिए कुछ लोग इसको nc0 nc1 लिखने के बजाय c0 c1 c2 cn लिखते हैं, तो इसको भी बाइनोमियल कोफिशिएंट। c0 का क्या मतलब होता है nc0, c1 का क्या मतलब होता है nc1। तो आप जरूरी नहीं है आप nc0 लिखे, आप c0 c1 लिख सकते हैं। नेक्स्ट in the expansion r plus 1th terms are called general terms. In the expansion r plus 1th terms are called general term. It is denoted by tr plus 1, that is tr plus 1 equal to क्या हो जाएगा ncr x to the power n minus r a to the power r। tr plus 1 को क्या लिखेंगे जनरल टर्म्स, tr plus 1 को क्या लिखेंगे आप ncr x to the power n minus r into a to the power r। अब x प्लस ए की पावर n को अगर हम देखें तो इसको लिख सकते हैं आप समेशन r फ्रॉम जीरो टू एन सी आर एक्स टू दी पावर n माइनस आर इंटू ए टू दी पावर r। ठीक है, अगर आप r की वैल्यू जीरो डाल दिए तो देखिए क्या लिखा है एन सी जीरो एक्स टू दी पावर n इंटू ए की पावर जीरो, तो बेसिकली वो क्या लिखा है एन सी जीरो एक्स टू दी पावर n। और नेक्स्ट टर्म्स देखें तो एन सी वन एक्स टू दी पावर n माइनस वन इंटू ए टू दी पावर वन। तो ये सारी टर्म्स पूरी एक्सपेंशन आ जाएगी यहाँ से इस समेशन को अगर आप खोलते हैं तो। अब देखिए नेक्स्ट टर्म्स देखें तो एक्स माइनस ए की होल टू दी पावर n, तो इस बार क्या हो जाएगा ए के जगह माइनस ए रिप्लेस कर दिया हमने, तो समेशन में क्या हो जाएगा कोई भी चेंजेस नहीं आएगी, सिर्फ ए की जगह हमने माइनस ए करना है, तो एन सी आर एक्स टू दी पावर n माइनस आर माइनस ए टू दी पावर आर हो जाएगी, यहाँ पे रिप्लेस कर दिया ए की जगह माइनस ए। तो इसको लिखने का वे क्या हो सकता है, देखिए इसको माइनस ए की पावर आर को ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस वन की पावर आर इंटू ए की पावर आर। तो यहाँ तक अब क्या हो जाएगा ये प्रीवियस टर्म्स के जैसे और माइनस वन की पावर आर, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी एन सी जीरो एक्स टू दी पावर एन माइनस एन सी वन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन प्लस एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू ए स्क्वायर। तो ये सारी टर्म्स क्रिएट हो जाएगी, इसमें आर की वैल्यू फ्रॉम जीरो टू एन तक मूव करवाइए तो ये खुल के ये सीरीज आपको ये एक्सपेंशन मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर देखें तो वन प्लस एक्स टू दी पावर एन को समेशन क्या लिखने सीखा हमने एन सी आर एक्स टू दी पावर आर, क्योंकि आपको पता है वन की पावर कुछ भी हो तो वो वन ही बनना है, तो सिर्फ एक्स की पावर को आप मेंशन कीजिए एन सी आर एक्स टू दी पावर आर, और बेसिकली इसके साथ ये भी तो होगा वन की पावर एन माइनस आर, तो वन की पावर कुछ भी हो तो वो तो वन ही बनना है, तो इसलिए इसको आप खोलेंगे तो क्या हो जाएगा एन सी जीरो प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी एन, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको क्या एन सी जीरो को आप लिखेंगे सी जीरो सी वन सी, तो ये इजिली आप याद रख सकते हैं वन प्लस एक्स टू दी पावर एन का एक्सपेंशन क्या होता है सी जीरो प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर टिल अप टू सी एन एक्स टू दी पावर एन। जितनी पावर होगी एक्स टू दी पावर जितनी पावर होगी उतनी कोफिशिएंट होगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ए प्लस बी प्लस सी होल टू द पावर एन इज एन प्लस टू सी टू। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या बोला द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ए प्लस बी प्लस सी होल टू द पावर एन इज एन प्लस टू सी टू। नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा एन प्लस टू सी टू, ठीक है। तो ये मल्टीनोमियल थ्योरम है, तो इसको आप देखिए यहाँ पे मल्टीनोमियल थ्योरम है, ये ट्रीनोमियल थ्योरम है, क्योंकि यहाँ देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 3 ए बी सी, तो द एक्सपेंशन ए प्लस बी प्लस सी की पावर एन इज कॉल्ड ट्रीनोमियल थ्योरम, ट्रीनोमियल एक्सपेंशन। I hope this session was productive for you. Thanks for watching.